हाय दोस्तों, तो आज फिर एक नई स्टोरी क्लास 10th की लाई गई है और ये बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टोरी पढ़ी जाएगी पूरी अच्छे से, एक एक सेंटेंस को पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा, फिर बनाया जाएगा। तो मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी थी। गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। गाड़ी सही समय से चल दी। तो यहाँ से आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। चलो एक एक सेंटेंस पढ़ के बनाया जाएगा। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। तो जाना चाहता था आया। पास्ट इंडेफिनिट में आपका वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो उसका नियम ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका मैं की अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे आई। अब जाना चाहता था, तो चाहता था यहाँ पर आपकी मेन वर्ब बनेगी जाके, तो आई वांट। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो आई वांटेड टू गो। आई वांटेड टू गो, कहाँ जाना चाहता था? लखनऊ जाना चाहता था। तो गो टू लखनऊ। लखनऊ कब जाना चाहता था? रविवार को। तो ऑन संडे आप चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं या अपने माता पिता के साथ भी लिख सकते हैं। तो आई वांटेड टू गो टू लखनऊ, फिर साथ की अंग्रेजी लिखी जाएगी विद। अब अपने के लिए यहाँ पर माई का प्रयोग किया जाएगा। माता पिता की अंग्रेजी लिखा जाएगा पेरेंट्स। क्या लिख दिया जाएगा? पेरेंट्स हो गया। फिर इसके बाद कब जाना चाहता था? रविवार को। तो ऑन संडे किया जाएगा। ऑन संडे। तो एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी थी। तो गाड़ी के लिए यहाँ पर मतलब प्लेटफार्म पर ट्रेन ही खड़ी होगी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? द ट्रेन। अब खड़ी थी, वाज लिख दिया जाए, या तो फिर यहाँ पर स्टैंड स्टूड भी कर सकते हैं। तो ट्रेन वाज स्टैंड कहाँ? प्लेटफार्म 1 पर। तो स्टैंड ऑन द प्लेटफार्म। प्लेटफार्म। अब इसके बाद 1 पर, तो प्लेटफार्म नंबर 1 कर सकते हैं, ऐसा बन जाएगा। गाड़ी में भीड़ नहीं थी। तो इतना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस देयर वाज से बनाया जाएगा। तो लिखा जाएगा देयर वाज, भीड़ नहीं थी, नो क्राउड। भीड़ की अंग्रेजी होती है आपकी क्राउड। तो यहां ना लिखे, यहां से लिखेगा नहीं, नीचे लिखे दे रहे देयर वाज नो क्राउड ऑन, कहां? गाड़ी में। तो ऑन ट्रेन। तो क्या बन गया? देयर वाज नो क्राउड ऑन ट्रेन, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। पास्ट इंडेफिनिट में ये भी बनाया जाएगा, इसलिए की अंग्रेजी आप सो कर सकते हो, सो। फिर इसके बाद कॉमा लगा दिया जाएगा। हम लोग की अंग्रेजी ऑल ऑफ अस लिख सकते हैं। ऑल ऑफ अस बैठ गए। बैठना होता है आपका सीट, सेकंड फॉर्म क्या होगा? ऑल ऑफ अस सैट। कैसे बैठ गए? आसानी से, तो इजीली लिख दिया जाएगा। इजीली हो गया इतना। गाड़ी सही समय से चल दी। गाड़ी सही समय से चल दी, तो इसके लिए हम लिखेंगे द ट्रेन चल दी। चल दी का मतलब छोड़ दिए, प्लेटफार्म को छोड़ चुकी है गाड़ी ने। तो क्या लिखा जाएगा? सेकंड फॉर्म लेफ्ट। द ट्रेन लेफ्ट ऑन राइट टाइम लिख सकते हो आप, राइट टाइम, या तो आप लिख सकते हो केवल ऑन टाइम भी लिख सकते हो, ऐसे भी बन जाएगा। सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। स्टोरी आपकी हाई स्कूल की है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें।